कौन होंगे पाकिस्तान के वो बेस्ट 11 खिलाड़ी जो जाएंगे वर्ल्ड कप में। पीएसएल इज नाउ ओवर और हमारे पास सारे वो कॉम्बिनेशंस और न्यू इमर्जिंग टैलेंट सामने आ गए हैं जिसकी मदद पर हम बेस्ट 11 टीम बना सकते हैं जो वर्ल्ड कप में खेलेगी। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि जो मेरी बेस्ट 11 टीम है, जो मैं समझता हूं अगर तो वो कॉम्बिनेशन पीसीबी ने मैनेज कर लिए, ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। तो एक चीज जिस पे कोई डाउट नहीं है, जिस पे पूरा पाकिस्तान जो है ऑन द सेम पेज है, आई एम श्योर, वो है हमारा टॉप 3 वाला ऑर्डर, एंड दैट इज साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान एंड ऑब्वियसली उनके साथ बाबर। अब इसमें ये डिबेट हो सकती है कि साइम के साथ रिजवान ने ओपन करना है या बाबर ने ओपन करना है। मेरी नज़र में रिजवान शुड ओपन विद साइम, वो इसलिए कि हम न्यूजीलैंड की सीरीज में भी देख चुके हैं ये कॉम्बिनेशन के बाबर ने 1 डाउन आके जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बैक टू बैक 50s भी स्कोर की। रिजवान भी पीएसएल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज एन ओपनर, और अगर कोई ओपनर जल्दी आउट हो जाता है, टाइम्स हो जाते हैं, तो हमें पता है बाबर जल्दी आके वो स्टेबिलिटी इनिंग्स के अंदर ला सकता है। तो मेरे हिसाब से टॉप 3 का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए और ये ऑर्डर होना चाहिए। अगर पीसीबी किस तरह मैनेज कर ले तो आई थिंक वो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए वो मिल जाएगी, क्योंकि अभी मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन कम है। हमारे पास जो बैट्समैन हैं मोस्टली वो सारे ओपनर्स या पावर हिटर्स हैं। एक हमें बाबर की तरह लंबी इनिंग खेलने वाले मिडिल ऑर्डर में कम बैट्समैन है, वो चाहिए हमें। सो अगर तो पीसीबी मैनेज कर सके उस्मान खान, मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान, जो कि आई थिंक बैटर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे पीएसएल के। उस्मान खान ने यह कहा कि अगर मुझे प्रॉमिसिंग फ्यूचर मिला तो मैं डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहूंगा। तो दिस इज ऑन द कार्ड्स, पीसीबी कैन मेक दिस हैपन, इसकी पॉसिबिलिटी है, ही कैन प्ले फॉर पाकिस्तान। मेरे हिसाब से अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाए, एक जबरदस्त एडिशन होगी फॉर पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। एक और एडिशन इसके अलावा जो हो सकती है, जो कि पीसीबी कैन मेक इट हैपन, एंड इसकी कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, दैट इज इमाद वसीम। इमाद वसीम ने ये कहा है कि अगर मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत हुई, पाकिस्तान को ज़रूरत हुई, तो मैं अवेलेबल हूँ, और विच मीन्स कि ही कैन टेक बैक हिज रिटायरमेंट। और न्यूज़ भी कुछ ऐसी अंदर से आ रही है कि इमाद वसीम को प्रॉब्ली बुला लिया जाएगा। तो एक अच्छी एडिशन होगी अगर तो इमाद वसीम जिस फॉर्म में है, स्पेशली लास्ट 3 मैचेस में, आई थिंक एक बड़ी ज़बरदस्त एडिशन होगी, और हमारी जो ऑलराउंडर डेप्थ है वो बहुत अच्छी एडअप हो जाएगी। फिर एक लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन मजीद हमें मिल जाएगा डाउन द ऑर्डर, वो हमें चाहिए। तो इफ़ दिस कैन हैपन, इमाद वसीम कैन मेंटेन हिज फॉर्म, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इमाद वसीम ज़रा इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। तो ये एक वाहिद डर है मुझे, अदरवाइज जो फॉर्म है आई थिंक इमाद वसीम का इस वक्त टीम में होना बनता है। उसके बाद जो पाकिस्तान के रिलायबल, स्पेशली पीएसएल के अंदर रिलायबल हिटर रहे हैं, फिनिशर रहे हैं, दैट इज़ इफ्तिखार। और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है उन्होंने मुल्तान सुल्तान की तरफ से। कभी रन्स एक्स्ट्रा ऐड करने थे, इन्होंने आके अपने क्विक फायर रन्स ऐड अप किए हैं। कभी टीम फंस गई है ऐसी मुश्किल सिचुएशन में, और कहाँ से उन्होंने जो है, स्पेशली जिस तरह लाहौर के अगेंस्ट मैच था, कहाँ से लाहौर के मुंह से मैच छीन के वो ले गए। फाइनल के अंदर किस तरह से रन्स रिक्वायर्ड थे उन्होंने ऐड अप किया, अदरवाइज तो फाइनल बड़ा ही ठुस हो जाना था। और एक ज़बरदस्त, मेरे हिसाब से तो इफ्तिखार अब एक ऑलराउंडर बन गए, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग भी कराई, स्पेशली फाइनल के अंदर भी। उसके बाद जो हमारे स्पिनर्स होंगे इसमें कोई शक नहीं है, शादाब खान T20 के अंदर एक ऑलराउंडर हैं, अपनी बैटिंग के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, और बॉलिंग के अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आई है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में हमें पता है कि वो क्लिक कर जाते हैं, और ऐसा ही उन्होंने किया। अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उनकी पीएसएल के अंदर, और एक फील्डर, ज़बरदस्त फील्डर हैं, और आई थिंक ही शुड बी देयर। और उसके साथ इसमें कोई शक नहीं है उसामा मीर होंगे। वर्ल्ड कप इतना अच्छा कैंपेन नहीं था उसामा मीर के लिए, लेकिन पीएसएल लीडिंग विकेट टेकर और ज़बरदस्त अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग की। आई थिंक रिजवान और इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहता है। आई मीन रिजवान ऑब्वियसली बिहाइंड द स्टंप्स, जिस तरह से उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं उनकी गलतियों पे, और उनको समझाते हैं कि यार इस बैट्समैन को यहाँ बॉल डालो, वो चीज़ भी बड़ी हेल्प करती है, और आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में भी ये काम आएगी। उसके बाद हमारी फास्ट पेस जो है, आई एम सो हैप्पी कि नसीम शाह मेरी नज़र में राइट नाउ इज दी बेस्ट फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान के पास है, एंड ऑब्वियसली T20 इंटरनेशनल लेवल पर भी वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स है, और ये वर्ल्ड कप में भी प्रूव होगी ये बात। एंड आई एम सो हैप्पी, इंजरी के बाद जो है वो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आउट स्विंग, इन स्विंग, यॉर्कर्स, ज़बरदस्त वेरिएशन, आई लव इट। उसके बाद ऑब्वियसली कैप्टन इज गोइंग टू बी देयर, और मुझे ऐसे लगता है कि नसीम के वापस आने से शायद शाहीन को जो है वो एक सपोर्ट मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, और आई होप इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसी तरह काम करे जिस तरह एशिया कप या उससे पहले काम कर रहा था। उसके बाद जो एक प्रोमिनेंट ज़बरदस्त फास्ट बॉलर रहे हैं इस पीएसएल कैंपेन में, दैट इज़ मोहम्मद अली। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल बॉलिंग, और मुझे लगता है कि मोहम्मद अली, उसामा मीर एंड इफ्तिखार, ये उस्मान, ये वन ऑफ द मेजर की प्लेयर्स थे जो मुल्तान सुल्तान को, जिन्होंने फेवरेट्स बनाया और फाइनल तक लेके आए।
और आई एम श्योर इसी तरह ये सारे प्लेयर्स जो हैं अपनी वैल्यू ऐड करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर भी। सो मेरी नज़र में ये बेस्ट 11 कॉम्बिनेशन है। आई नो उस्मान खान और इमाद वसीम जो है अगर उनकी पॉसिबिलिटी बन जाए तो आई थिंक इससे बेहतर जो है बेस्ट 11 नहीं हो सकती। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ पीसीबी वर्ल्ड कप में गई तो हम फेवरेट्स होंगे टू विन द वर्ल्ड कप। लेकिन हमें बैकअप और कंटिजेंसी प्लान रखना चाहिए। सो जस्ट इन केस अगर इमाद वसीम और उस्मान खान की एंट्री नहीं हो पाती है टीम के अंदर तो बैकअप पे क्या होना चाहिए। तो एक तो मेरे हिसाब से साउथ शकील शुड बी इन द स्क्वाड एज वेल बिकॉज साउथ शकील वाज वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर्स अलॉन्ग विद आगा सलमान, और आगा सलमान हमें पता है कि बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। तो ये दोनों आई थिंक स्क्वाड के अंदर होने चाहिए। आजम खान स्क्वाड के अंदर होने चाहिए एंड उसके साथ साथ आई थिंक अब्बास अफरीदी को डेफिनेटली स्क्वाड के अंदर होना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से वो बैकअप प्लान होना चाहिए जिसके साथ टीम को जाना चाहिए। बट मेरे हिसाब से ये एक बड़ी प्रॉमिसिंग और बड़ी ज़बरदस्त टीम होगी। बेस्ट चीज़ जो अभी इस टीम को मिल चुकी है जो कि पहले मिसिंग थी वो ये है कि ऑलराउंडर्स। आपकी टीम में 2 से 3 ऑलराउंडर्स जो हैं वो होने बहुत ज़रूरी हैं, तब आपकी टीम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर compete करती है। ये चीज़ मिसिंग थी। इमाद वसीम, इवन साइम अयूब कैन बॉल, इफ्तिखार वी नो कैन डेफिनेटली बॉल, शाहीन हमें पता है कि आके अपनी बैटिंग में थोड़ा फ्लेयर एडअप कर सकता है। फिर उसके बाद शादाब खान जो है वो हमें पता है कि ही कैन बैट और वो अपना ऑर्डर में भी रिप्लेस कर सकते हैं विद इमाद और विद इफ्तिखार एट टाइम्स। आई नो पीसीबी शादाब को थोड़ा ऊपर भेजेगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे ही होना चाहिए। आई वांट पर्सनली कि इफ्तिखार ज़्यादा बॉल्स फेस करे एज कम्पेयर टू शादाब। ये थी मेरे हिसाब से बेस्ट 11 कॉम्बिनेशन जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों को क्या लगता है, किसको ऐड किसको सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, या ऐसा कोई पीएसएल में परफॉर्मर जिसको मैंने मिस कर दिया हो उसका नाम स्क्वाड में होना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।